हिना किस तरह से गुस्से में कशिश को लिप किस कर देती है और वो उसके साथ ये बदतमीज़ी करने के बाद बहुत ज़्यादा खुद पर गुस्सा करती है और वो शिवी के घर जाती है और उससे कहती है कि उसने कशिश के साथ ठीक नहीं किया, उसने उसके साथ इतना गलत बर्ताव किया जिस पर उसे पछतावा हो रहा है। तो शिवी जो हिना से कहती है, हिना देख, पहले तो शांत हो जा, पहले शांत होके बैठ, फिर कुछ सोचते हैं। तो बोलती क्या शांत हो जाए, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है शिवी, हम इतने बड़े बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही है। हमने कशिश के साथ इतनी बदतमीज़ी, इतनी बुरी तरह से बिहेव किया, हमें सच में समझ में नहीं आ रहा कि हमने इतनी बेहूदगी करी तो करी क्यों। शिवी तू हमें पहले से जानती है ना, बहुत पहले से जानती है। क्या तुझे लगता है कि हम कभी भी किसी लड़की के साथ इस कदर बदतमीज़ी कर सकते हैं? हम मानते हैं कि हम उस लड़की को ज़रा भी पसंद नहीं करते, लेकिन उसके साथ जो हमने किया है ना, वो हमने सच में बहुत ज़्यादा गलत किया है, हमें नहीं करना चाहिए था। तो जो शिवी है ना, वो ऐसे हिना के शोल्डर्स पे हाथ रखती है, उससे बोलते हिना देख, शांत हो जा, और मुझे अच्छे से मालूम है, मुझे मत कोई सफाई दे, मुझे अच्छे से मालूम है तू किसी भी लड़की के साथ इस तरह की हरकत तूने आज तक नहीं की है, लेकिन कशिश के साथ तूने ऐसा क्यों किया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हिना बोलती है वही तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है। तो शिवी बोलते हैं अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो, तू इधर बैठ और देख मेरी बात सुन। तो ऐसा कहते हुए ना वो हिना को सोफे पे बिठाती है और उससे बोलती, देख तूने जो उसके साथ कर दिया सो कर दिया, तुम भी अच्छे से जानती हो कि कशिश भी तुम्हें पसंद नहीं करती है और तुम भी उसे पसंद नहीं करती हो, लेकिन जो चीज़ तुम दोनों के दरमियान हुई है उसे सॉर्ट आउट करना, उसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए तुम्हें कशिश से माफ़ी मांगनी होगी। तो ये बात सुनते ही हिना जो है वो शिवी की तरफ देखती है। तो शिवी बोलती है मेरी तरफ ऐसे मत देख, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, जानती हूँ तेरे ईगो को हर्ट हो सकता है उससे माफ़ी मांग के, लेकिन जो तूने गलती की है ना वो कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, इसलिए माफ़ी तो तुझे उससे मांगनी पड़ेगी। तो हिना बोलती है लेकिन हम उससे माफ़ी मांगने कैसे जाएं, किस मुंह से जाएं? तो बोलती तेरे पास एक ही मुंह है ना, तो इसी मुंह से जा। तो हिना बोलती है शिवी, तो बोलती कुछ शिवी भी नहीं, चुपचाप जा घर और कशिश से माफ़ी मांग, और अगर तूने उससे माफ़ी नहीं मांगी ना तो फिर तू देख लेना, मैं ना तेरी पिटाई कर दूंगी और ये बात जाकर ना मैं आंटी को बता दूंगी। तो बोलती तू पागल हो गई है कि तू आंटी को, अम्मी को क्यों बताएगी इस बात को? तो बोलती अगर तू कशिश से माफ़ी नहीं मांगेगी तो मैं पक्का बताऊंगी। तो बोलती तू दोस्त है कि दुश्मन, हम यहाँ पर तो उससे मदद मांगने आए थे और तू है कि हमें धमकी दे रही है। तो शिवी बोलती तू चाहे इसे धमकी समझ चाहे मशवरा समझ, जो समझना है समझ ले, लेकिन तुझे कशिश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अब तू सोच ले तुझे क्या करना है। तो जो हिना है ना वो ऐसी शिवी की तरफ देखते हुए कुछ सोचती है और उसके बाद ना फिर वहाँ से चली जाती है। तो उसके घर से निकलते ही ना जो शिवी है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और एकदम खुशी के मारे ना अपना फ़ोन उठाते हुए कहती है वाह, ये तो कमाल हो गया, हिना ने कशिश को किस किया, वो भी लिप्स पे। ये न्यूज़ तो मुझे किसको बतानी चाहिए, किसको बतानी, हाँ ये तो संजू के साथ शेयर करनी चाहिए। तो शिवी खुशी के मारे जल्दी से संजू को कॉल कर देती है। तो संजू जो है ना उस वक्त अपने ऑफिस के लिए जा रही थी। तो जैसे ही वो अपने फ़ोन को चेक करती है ना शिवी का नंबर देखकर, पहले तो उसका दिल करता है कि उसे उठा ले, लेकिन एकदम से ना उसे सुबह वाली बात याद आ जाती है जब शिवी ने बोला था कि वो एक लड़के को डेट कर रही है, जिस पर वो इतनी ज़्यादा गुस्सा होते हुए ना फ़ोन को ऐसे कट कर देती है। जैसे उसका फ़ोन कट होता है ना तो शिवी कहती है अरे इसने मेरा कॉल कट कर दिया, ये क्या बात हुई। तो शिवी जो है ना दोबारा से उसको कॉल करती है, पर इस बार भी संजू उसका कॉल कट कर देती है। तो शिवी तीसरी बार भी कॉल करती है, तो इस बार ना संजू जो है अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर देती है। तो शिवी बोलती है अरे ये क्या बात हुई यार, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, मैं इसको कॉल कर रही हूँ, मैं इतनी ज़रूरी खबर इसे देनी है और ये कि मुझे इग्नोर कर रही है, समझती क्या है खुद को। तो शिवी जो ऐसे मन में बोलती है और उसके बाद ना वो अपने ऐसे उठ के अपने काम में लग जाती है। दूसरी तरफ जो हिना है वो थोड़ी देर में पहुंच जाती है अपने घर, और जैसे वो घर में पहुंचती है ना हॉल में जो उसकी अम्मी है और साथ ही साथ हिना की कशिश की जो माँ है वो भी बैठी हुई थी। तो हिना की अम्मी कहती है हिना सुबह सुबह कहाँ से आ रही है। तो हिना अपनी अम्मी की आवाज़ सुनकर रुक जाती है और कहती है वो अम्मी वो हमें कुछ ज़रूरी काम था इसलिए हम बाहर गए थे। तो बोलती है अच्छा बैठ इधर, हम लोगों को तुझसे कुछ बात करनी है। तो हिना बोलती है अम्मी मैं आप लोगों से बाद में बात करूँगी, सॉरी आंटी वो मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, है ना। तो ऐसा बोल के जो हिना है ना वो अपने रूम की तरफ चली जाती है
और बहुत हौले से ना अपने रूम का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर कदम रखती है और ऐसी नज़रें घुमाकर रूम में देखती है तो उसे कशिश कहीं नज़र नहीं आती। तो जो है ना वो ऐसी गहरी सांस लेते हुए कहती है, हाश शुक्र है वो रूम में नहीं है, हमारी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही है हमारी रूम में जाने की। तो हिना की इतनी बोलने की देरी होती है तभी एकदम से वॉशरूम की साइड से कशिश जो बाहर निकल कर आती है ऐसे अपने सर को पोंछते हुए टॉवल से। तो हिना उसको देख कर ना एकदम से खामोश खड़ी हो जाती है और कशिश की नज़र जब हिना पे पड़ती है ना तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्से से देखती है और उसको देख कर ना वो अपने टॉवल को खींच कर ऐसे ना साइड में फेंक देती है और उसके बाद मिरर के सामने जाकर ना बैठ जाती है। तो उसको ऐसे गुस्से में देख कर ना जो हिना है वो ऐसी हिम्मत जुटाती है और उसके बाद धीरे धीरे चलते हुए ना कशिश के पास आकर थोड़ी दूरी पर रुक जाती है और उससे बोलती है, वो हमें माफ़ कर दो कशिश, देखो हम जानते हैं हमने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, गुस्से में हमने जो जलील हरकत तुम्हारे साथ की है उसके लिए हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, लेकिन हम सच कहते हैं हम इस तरह के बिल्कुल नहीं है जिस तरह की हरकत हमारे तुम्हारे साथ। तो वो इतना बोलती है ना तभी एकदम से जो कशिश है वो गुस्से में खड़ी होते हुए ना हिना के ऊपर ऐसे चढ़ते हुए आती है, उससे बोलती है, क्या अब क्या सफाई दे रही हो मुझे? जो गंदी हरकत तुमने मेरे साथ करनी थी वो तो तुमने कर ली और मेरे सामने शरीफ बनने का नाटक कर रही हो। तो हिना बोलती है, देखो कशिश हम जानते हैं हमने गलती की है, लेकिन हमारी बात तो सुनो। बोलती कुछ बात नहीं सुननी है मुझे, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और सफाई में तो कुछ कहना मत तुम। और क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वो करोगी और मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं करूँगी, बस खड़े खड़े तमाशा देखती रहूँगी? हाँ। तो हिना बोलती है, देखो ऐसी बात नहीं है। तो बोलती ऐसी वैसी कोई भी बात हो, लेकिन मेरी बात तुम कान खोल के सुन लो हिना मलिक, तुमने आज जो मेरे साथ किया है ना उसे मैं ज़िंदगी भर भूलने वाली नहीं हूँ। तुमने पहले मेरे से ज़बरदस्ती शादी की और अब ये जलील हरकत की। मैं तुम्हें पहले भी कई बार वार्न कर चुकी थी, लेकिन तुमने अब आज अपनी हदें पार कर दी। और मैं कसम से बता रही हूँ कि आइंदा अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारा वो हाल कर दूंगी कि तुम ज़िंदगी भर अपने पैदा होने पर अफसोस करोगी। तो इतना कुछ ना हिना को जब सुना रही होती है तो हिना बोलती है, हमारी बात सुनोगी? तो बोलती, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। तो बोलती, हम तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं, पहले हमारी बात तो सुन लो। तो बोलती, नहीं सुननी है मैं तुम्हारी बात और ना ही करना है तुम्हें माफ़। इतनी बड़ी गलती करने के बाद तुम ये उम्मीद भी कैसे कर सकती हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी? तो इन दोनों में ना ऐसी काफ़ी बहस हो रही होती है और उसी वक्त पे एकदम से ना इनकी डोर पे नॉक होता है और डोर की आवाज़ सुनकर ये दोनों जो एकदम से खामोश हो जाता है और दरवाजे की तरफ देखते हैं। तो हिना जो है वो कशिश की ओर देखते हुए ना दरवाजे के पास जाती है और डोर को खोल देती है। जैसे वो खोलती है ना तो देखती है कि उसकी अम्मी जो है सामने खड़ी हुई हैं। तो उनको देख कर कहती है, अम्मी। तो उसकी अम्मी बोलती है, क्या हो रहा है अंदर? हाँ, तुम दोनों लड़ रहे हो क्या? तो हिना बोलती है, नहीं अम्मी हम लड़ नहीं रहे हैं। तो बोलती है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा? मुझे लगा कि अभी तुम दोनों में झगड़ा हो रहा था, बाहर आवाज़ें आनी थी हल्की हल्की। तो बोलती, नहीं अम्मी आपको ऐसे कोई गलतफहमी हुई होगी, हम कोई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। तो उसकी अम्मी बोलती, तो चुप रहे, मैं कशिश से पूछती हूँ। कशिश, क्या तुम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है? क्या इसने तुम्हें कुछ बोला है क्या? तो ऐसा जब वो कशिश से पूछती है ना तो हिना काफ़ी घबरा जाती है। उसे डर लगता है कि कशिश कहीं उसकी हरकत के बारे में उसकी अम्मी को ना बता दे। तो वो बेचारी काफ़ी घबरा रही होती है और ऐसी कशिश की तरफ देख रही होती है। तभी जो कशिश है वो हिना की ओर एक नज़र देखते हुए कहती है, नहीं आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग झगड़ नहीं रहे थे, हम लोग ऐसी नॉर्मल बातचीत कर रहे थे और कुछ नहीं। तो आंटी जो है वैसे ही कशिश की ओर देखती है, उससे बोलती, पक्का? तो बोलती, जी आंटी पक्का। तो ये सुनकर ना जो हिना है वो राहत की सांस लेते हुए कहती है, सुन ले ना अम्मी आपने, कशिश ने भी बोल दिया कि हम कोई झगड़ा नहीं कर रहे थे, वैसे आप यहाँ क्यों आई हैं? तो उसकी अम्मी कहती है, हाँ वो मुझे तुम दोनों से कुछ ज़रूरी बात कहनी थी इसलिए मैं आई थी। तो हिना बोलती है, क्या बात? तो बोलती है, बात ये है कि देखो तुम दोनों की शादी तो हो चुकी है जिन भी हालात में हुई हो, लेकिन लोगों का मुँह का तो तुम्हें पता है वो आज भी चल रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि शादी तुम्हारी हो गई है तो क्यों ना वलीमा भी करवा दिया जाए। तो ये सुनकर जो हिना है वो एकदम से चौंक जाती है
और अपनी अम्मी के पास आते हुए कहती है, अम्मी अब क्या कह रही हैं, वलीमा करवाने की क्या ज़रूरत है, शादी हो गई है, इतना काफ़ी है। तो उसकी अम्मी बोलती है, देखो वलीमा करना ज़रूरी है, हमें लोगों के मुंह बंद करने हैं, वरना लोग इसी तरह से तरह तरह की बातें करते रहेंगे तुम दोनों के बारे में। एक बार हम वलीमा कर देंगे तो लोगों के मुंह यूँ बंद हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हिना बोलती है, अम्मी लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, लोग 4 दिन बात करते हैं चुप हो जाते हैं, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, वलीमा नहीं होगा। तो उसकी अम्मी बोलती है, वलीमा होगा। तो ये दोनों जो ऐसी वलीमा वलीमा कर रहे होते हैं, तभी कशिश बोलती है, एक मिनट, ये आप लोग क्या बात कर रहे हो, और ये वलीमा क्या होता है। तो जो हिना की अम्मी है वो कहती है, बेटा वो वलीमा दरअसल कैसे समझाएं, हाँ वलीमा एक तरह का रिसेप्शन ही होता है, जिस तरह शादी के बाद हम रिसेप्शन करते हैं, लोग अपने रिश्तेदारों को और करीबी लोगों को बुलाते हैं और वो लोग आकर शादी की बधाइयाँ देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से वलीमा होता है, उसमें कुछ अलग नहीं है। तो कशिश बोलती है, ओके। तो हिना बोलती है, क्या ओके, अम्मी हमने कह दिया ना वलीमा नहीं होगा। तो उसकी अम्मी बोलती है, मैंने भी कह दिया ना वलीमा होगा मतलब होगा। तो हिना बोलती है, अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही हैं। तो बोलती, क्या समझे हमने कह दिया ना वलीमा होगा तो मतलब होगा, अब हम इस बारे में कोई और बात नहीं सुनना चाहते। और कशिश बेटा तुम और हिना जाकर अच्छी से शॉपिंग करके आना वलीमा के लिए, अपने लिए जो भी तुमने ड्रेसेस खरीदनी है, जो कुछ भी खरीदना है सारी शॉपिंग कर लेना, उसके बाद तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा। तो कशिश जो है कुछ बोल पाए उससे पहले हिना बोलती है, शॉपिंग पे किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है, हमने कह दिया ना वलीमा नहीं होगा अम्मी, तो मतलब वलीमा नहीं होगा, आप हमारी बात अच्छे से सुन लीजिए। तो उसकी अम्मी जो है वो ऐसे गुस्से से हिना की तरफ देखती हैं, तभी जो कशिश है ना वो भी हिना की तरफ देखती है कि वो वलीमा के नाम से कितना ज़्यादा चिढ़ रही है, और उसे तो मौका मिल जाता है। तो वो ऐसी आंटी की तरफ देखती है और कहती है, आंटी इसको रहने दीजिए, आप वलीमा करवाइए, मैं जाकर अपने लिए शॉपिंग कर लूँगी। तो आंटी बोलती, शाबाश बेटा, देखा सीख कुछ इससे, ऐसे कोई परेशानी नहीं है, और तू है कि मुंह बना रही है, तेरी मेरा हद है, पता नहीं तुझे क्या दिक्कत है वलीमा से। तो बोलती, हमें दिक्कत है, इसको दिक्कत नहीं है तो हम क्या करें, हम कह रहे हैं वलीमा नहीं होगा तो नहीं होगा। तभी जो कशिश है वो कहती है वलीमा होगा। तो हिना बोलती है वलीमा नहीं होगा। तो कशिश बोलती है वलीमा होगा। तो हिना बोलती है हम होने नहीं देंगे। तो कशिश बोलती है रोक के दिखाओ। तो इन दोनों जब ऐसे बहस चल रही होती है ना, तभी आंटी कहती है, बस 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 अब क्यों लड़ रही हो तुम दोनों, शांत हो जाओ, हमें यहाँ पे तुम्हें बताने आए थे कि वलीमा होगा, ठीक है, ये तुम दोनों का झगड़ा देखने नहीं आए थे यहाँ पर। तो कशिश जो ऐसी आंटी की बात सुनकर ना पीछे हो जाती है, हिना भी शांत हो जाती है, और आंटी कहती है, अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, तुम लोगों को जो मैंने बोला है शॉपिंग के बारे में वो सारे काम कर लेना, ठीक है ना। तो आंटी ऐसा बोल के ना रूम से बाहर चली जाती है। उनके जाते ही जो हिना है ना वो ऐसी गुस्से से कशिश की ओर देखती है, जो कि स्माइल कर रही थी। तो वो एकदम से उसके हाथ को पकड़ कर उसे अपने पास खींचती है और उसको ऐसे करीब करते हुए ऐसे बोलती है, तुम खुद को समझती क्या हो, जब हमने कह दिया था कि वलीमा नहीं होगा तो मतलब नहीं होगा, तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी अम्मी को बोलने की, मना नहीं कर सकती थी उन्हें, अगर तुम हमारा सपोर्ट करती तो ये वलीमा रुक जाता। तो कशिश बोलती, मैं उन्हें क्यों मना करती और किस लिए मना करती। तो हिना बोलती है, क्योंकि हम मना कर रहे थे। तो बोलती, तुम होती कौन हो मना करने वाली। तो हिना बोलती है, कशिश। तो बोलती, क्या कशिश। ओ मिस हमम, ज़्यादा ना मेरे सामने तेवर दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वरना तुम्हारे तेवर का घेवर बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कशिश नाम है मेरा, हल्के में मत लेना। तो ऐसा बोल के जो कशिश है ना वो गुस्से में कमरे का दरवाज़ा खोलकर वहाँ से चली जाती है। और हिना जो पैर पटकते हुए कहती है, ओह शिट, ये लड़की जी का जंजाल बन गई है हमारा, हम ही बेवकूफ़ थे जिससे माफ़ी मांगने आए थे, हमने इसके साथ जो किया ना वो ठीक किया, ये इसी के लायक है। तो ऐसा बोल के जो हिना है ना वो गुस्से में अपने बेड पर बैठ जाती है। इधर दूसरी तरफ जो शिवी है उसको बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ता संजू से बात किए बिना। हालांकि उसने सुबह भी उससे बात की थी, लेकिन जिस तरह से संजू ने उसको इग्नोर किया था, उसका कॉल रिसीव नहीं किया, ये बात उसको काफ़ी अंदर ही अंदर बेचैन करती है। शिवी जो अपने घर में घूमती रहती है, बार बार वो संजू को कॉल भी लगाती है, पर संजू जो है वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती, जिस पर शिवी को ना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो गुस्से में अपने फ़ोन को ऐसे बेड पर पटकते हुए कहती है, हद ही हो गई, मैं बार बार कॉल पे कॉल करे जा रही हूँ, इस लड़की से एक बार फ़ोन नहीं उठाया जा रहा, ऐसा क्या हो गया है जो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, कल तक तो अच्छी वाली थी।
सुबह भी अच्छे से बात की थी, फिर अब क्या हो गया इसे। तो शिवी जो है ना काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और देखते ही देखते हो जाती है शाम, और शिवी से अब बर्दाश्त नहीं होता, तो वो अपनी गाड़ी में बैठती है और निकल जाती है सीधे संजू के घर की तरफ। और वहाँ जाकर वो सीधा अपनी गाड़ी को ना संजू के घर के बाहर लगा देती है, लेकिन देखती है कि वहाँ पर संजू तो है ही नहीं, और साथ ही साथ उसके घर पे भी ताला लगा हुआ है। तो ताले को देखकर कहती है ये अभी तक आई नहीं, वैसे ये गई कहाँ है। तो शिवी इस तरह से सोचते हुए ना काफ़ी देर तक उसके घर के बाहर इंतज़ार करती रहती है संजू का। उसको बार बार कॉल्स पे कॉल भी करती है, लेकिन एक बार भी संजू उसका कॉल रिसीव नहीं करती, बार बार उसे इग्नोर कर रही थी। शिवी का गुस्सा बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी 2 मिनट बाद संजू जो है वो ऑटो से अपने घर आ जाती है, और ऑटो वाले को जब पैसे देकर जैसे ही पीछे की तरफ टर्न करती है ना, शिवी को अपने घर के सामने खड़ा देखकर वो बस हैरान रह जाती है। लेकिन एकदम से ना अपनी नज़रों को चुराते हुए उसके बगल से होकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। तो एकदम से शिवी जो है उसके पीछे भागती है और उससे बोलती कहाँ जा रही हो तुम, मैं तुम्हें सुबह से कॉल पे कॉल कर जा रही हूँ, तुम एक बार भी मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो। तो संजू जो है उसकी किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। तो शिवी बोलती कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। तो संजू जो है ना वो ऐसे ही अपने घर का ताला खोलती है और अंदर आ जाती है। तो शिवी भी उसके पीछे पीछे जाते उससे बोलते संजू संजू मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। संजू मैं पूछ रही हूँ तुमसे, तुम बार बार मेरा कॉल क्यों इग्नोर कर रही थी, बताओ मुझे। पर संजू जो है वो फिर भी उसके कोई सवाल का जवाब नहीं देती, और जाकर ना ऐसे ही अपने किचन में पानी पीने लग जाती है। तो जो शिवी है वो भी उसके पीछे पीछे जाती है और फिर उससे कहती है कि मैं तुमसे इतना कुछ पूछ रही हूँ, तुम एक बार भी मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो संजू। पर संजू जो है वो ऐसे गिलास को साइड में रख देती है और अपने काम में लग जाती है। तो जो शिवी है ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो एकदम से संजू को ऐसे अपनी ओर घुमाती है और उसको पकड़ कर अपनी ओर खींच लेती है। जैसे संजू जो है वो उसके सीने से ऐसे टच हो जाती है, उसकी ना दिल की धड़कन एक जगह धक 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 करती है, और वो देखती है शिवी की आंखों में। तो शिवी भी उसकी आंखों में देखते हुए कहती है क्या हो रहा है सब कुछ, तुम कुछ बताओगी मुझे, क्यों इग्नोर कर रही हो तुम बार बार मुझे। हाँ सुबह से इतने फ़ोन किए हैं, इतनी बार कोशिश की कि तुमसे एक बार बात कर लूँ, कॉल उठाना तो दूर की बात, तुम्हारे घर पे आई है तो तुम इस तरह से इग्नोर कर रही हो जैसे मैं यहाँ पे हुई नहीं। अगर हुआ क्या है तुम्हें, हाँ क्या हो गया है तुम्हें। तो जो संजू है ना वो ऐसे खुद को पीछे करते हुए कहती है कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, क्या चाहिए क्या तुम्हें। तो बोलती क्या चाहिए मुझे, अरे मैं तुमसे इतना एक छोटा सा सवाल कर रही हूँ, आसान सा सवाल है, ये पूछ रही हूँ कि मेरा कॉल क्यों इग्नोर कर रही थी तुम। हाँ अगर इसके पीछे की वजह क्या है। तो बोलते क्यों, अगर मैं तुम्हारा कॉल इग्नोर कर भी रही थी तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या हो रही है इस चीज़ से, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो शिवी बोलते क्या मतलब है कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं कुछ समझी नहीं। तो बोलते रहने दो, तुम कुछ समझोगी भी नहीं, अब प्लीज़ तुम अपने घर जाओ। तो शिवी बोलती नहीं जाऊँगी, जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी ना मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊँगी। और मुझे एक बात बताओ, इतनी रात हो गई, तुम इतनी रात गई कहाँ से आ रही थी। तो संजू जो है उसे अपने हाथ में लगे हुए चाकू को पटकते हुए कहती है तुमसे मतलब, मैं रात में कहीं से भी आऊँ, तुम कौन होती हो मुझसे पूछने वाली। तो शिवी बोलती है मैं तुमसे चुपचाप पूछ रही हूँ, मुझे उस बात का जवाब दो, कहाँ से आ रही थी तुम, कहाँ गई थी तुम इतनी रात को। तो संजू बोलती है मैं कहीं भी जाऊँ, तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली। तो बोलती है मैं जो बता रही हूँ कि नहीं बता रही हो। तो बोलती नहीं बताऊँगी, क्या कर लोगी तुम, और वैसे भी मैं तुमसे पूछने आ रही हूँ तुम्हारे घर में कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, तुम किसको डेट कर रही हो, किसके साथ रह रही हो, मैं पूछने आ रही हूँ तुमसे, जो इतने सवाल जवाब तुम मुझसे कर रही हो। अगर किसने हक दिया तुम्हें इतने सवाल करने का मुझसे। तो वैसा ना गुस्से में जब उसको बोलती है ना तो शिवी उसकी तरफ देखते रह जाती है। तो संजू बोलती क्या देख रही हो मुझे, अब ऐसे खुद पे बात आई तो अपनी ज़बान बंद हो गई। तो शिवी जो वैसे संजू की तरफ देखती रहती है, उससे बोलती है तुम ये सब क्या बक रही हो। तो बोलती क्या, तो बोलती बोल क्या रही हो, कौन सा मेरा बॉयफ्रेंड, किसको डेट कर रही हूँ मैं। तो बोलती ओह अब मैडम मेरे सामने भोली बन रही हैं, अब इनको पता ही नहीं है कि ये किसको डेट कर रही है। तो शिवी बोलती है मुझे सच में नहीं पता है कि मैं किसको डेट कर रही हूँ, ये तो मैं तुम्हारे मुँह से सुन रही हूँ ना, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तो संजू बोलती है लो भाई 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, वाह ये तो कमाल ही हो गया। तुमने मुझे खुद सुबह कॉल पर बताया था कि तुम किसी को डेट कर रही हो, और अब मेरे सामने इतनी शरीफ इतनी नादान बन रही हो जैसे कुछ पता ही नहीं है तुम्हें। हाँ तो शिवी बोलती है ओह अच्छा वो सुबह मैंने जो तुम्हें बोला था तुम उसकी बात कर रही हो। तो बोलती हाँ मैं उसकी बात कर रही हूँ, क्यों अब क्या हो गया। तो बोलती ओ शिट यार संजू तुम भी ना अजीब हो,
यार मैंने सुबह तुमसे मजाक किया था, मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ। तो संजू बोलती है रहने दो, झूठ मत बोलो मुझसे। तो बोलती है सच्ची में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ, ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। तो ये बात सुनते ही जो संजू है ना वो एकदम से शिवी की तरफ देखती है और उससे बोलती है तुम सच कह रही हो? तो बोलती है मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तो संजू बोलती है मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तो बोलती प्लीज़ मेरा यकीन करो, मेरा सच में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मैं किसी को डेट कर रही हूँ। तुम तुम जो कहोगी, मैं जिसकी कसम खाने के बोलोगी मैं खा लूँगी, मैं सच बोल रही हूँ। तो बोलती है अच्छा खाओ अपनी माँ कसम। तो शिवी बोलती है हाँ माँ कसम, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कोई डेटिंग शेटिंग नहीं चल रही है मेरी। अब यकीन आया कि मेरा कुछ लफड़ा नहीं चल रहा है किसी के साथ। तो जो संजू है ना वो अभी भी ना शिवी को ऐसे घूरते हुए देख रही होती है शक भरी निगाहों से। तो उसकी आंखें देखकर शिवी कहती है ओह गॉड, तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आया? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ कि मेरा ऐसा किसी के साथ कोई भी लफड़ा नहीं है, कोई भी चक्कर नहीं है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मैं किसी को डेट कर रही हूँ, मैं तुम्हारी कसम खा के कह रही हूँ। तो जैसे ही वो संजू के सर पे हाथ रखती है ना, संजू जो वैसी देखती है शिवी की निगाहों में, शिवी भी उसकी निगाहों में देखती है और इन दोनों का एक छोटू सा आई कांटेक्ट होता है। तो जो संजू है ना वो ऐसी आंखों में देखते हुए कहती है तुम सच कह रही हो ना? तो बोलते हैं बिल्कुल सच कह रही हो। तो बोलते तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना? तो बोलते बिल्कुल मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो बोलती है सच में तुम किसी को डेट नहीं कर रही हो ना? तो बोलती है हाँ बाबा मैं किसी को डेट नहीं कर रही हूँ। तो ये सुनते ही संजू जो है ना वो फूले नहीं समाती, मतलब उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। और उसकी मुस्कान को देखकर जो शिवी है उसे भी काफ़ी राहत मिलती है। वो कहती है ओह थैंक गॉड यार, तुम कम से कम मुस्कुराई तो। यार मैं क्या बताऊँ तुम्हें कि तुम्हें इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है। तुम पागल हो गया, तुम इतनी सी बात पे गुस्सा होकर बैठी हुई थी कि तुम्हें लग रहा था कि मेरा किसी के साथ, यार हद होती है, ऐसे कौन करता है? तो संजय बोलते हैं वो मैं उस बात पे गुस्सा नहीं बैठी थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या कुछ भी है, वो तो मैं ऐसे काम में बिजी थी ना, तो इसलिए मैंने तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं किया था। तो उसकी बातें सुनकर शिवी जो ऐसी ना थोड़ा सा शरारती भरी निगाहों से ना संजू की ओर देखती है और उससे बोलती है ओहो सच में? तुम्हें सच में इस बात पे गुस्सा नहीं था कि जब मैंने बोला था कि मेरा बॉयफ्रेंड है? तो बोलती नहीं मुझे कोई गुस्सा नहीं था। तो बोलती अगर गुस्सा नहीं था तो तुमने गुस्से में सारी बातें मुझे क्यों बोली? हाँ फिर नाराज़ होने की वजह क्या थी? तो संजू बोलती है कोई वजह नहीं थी, मुझे काम करना है, तुम एक काम करो तुम अपने घर जाओ। तो वो ऐसा बोल के ना वो अपने ऐसी किचन में ना चाय बनाने लग जाती है। तो जैसे वो पतीले में पानी डालती है ना, एकदम से जो शिवी है वो संजू का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर घुमाती है और उससे बोलती क्या नजरें क्यों चढ़ा रही हो मुझसे, जो कहना है साफ साफ कहो ना। तो संजू की ना धड़कनें काफ़ी तेज़ हो रही होती हैं उसके इससे करीब आने से। तो उससे बोलती क्या क्या कहूँ मैं तुमसे? तो बोलती वही जो तुम्हारे दिल में हो। तो बोलती मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शिवी बोलती क्या नहीं है तुम्हारे दिल में? तो बोलती वही जो तुम सोच रही हो। तो बोलती क्या सोच रही हो मैं? तो बोलती कुछ नहीं यार, तुम मुझे कन्फ्यूज़ कर रही हो, मुझे चाय बनानी है, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तो बोलती थक गई हो? ऐसी कौन सी मशक्क़त करके आई हो जो थक गई हो? तो बोलती यार मैं ऑफिस में काम करके आई हूँ तो थक हूँ ना, प्राइवेट जॉब में तुम्हें पता है ना कैसा हाल होता है, प्लीज़ यार मुझे चाय बना दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो ये बात सुनकर शिवी बोलती है अच्छा मतलब तुम जॉब करती हो? तो बोलती है हाँ। तो बोलती है जॉब करती हो यार, एक बात बताओ तुम्हारे मॉम डैड नहीं है क्या? तो शिवी बोलती नहीं। तो बोलती है अगर तुम्हारे मॉम डैड नहीं है तो तुम किसके साथ रहती हो? तो बोलती किसी के साथ नहीं, अकेली रहती हो। तो बोलती सच में? तो बोलती हाँ सच में। ये घर नहीं देख रही हो तुम्हें, क्या तुम्हें यहाँ पे कोई नज़र आ रहा है मेरे अलावा? तो बोलती है नहीं ये बात तो है, उस दिन भी मुझे कोई नहीं मिला था तुम्हारे घर पे। तो बोलती हाँ तो बस मैं अकेले ही रहती हूँ। तो बोलती है वैसे तुम्हारे मॉम डैड क्या हुआ था उनके साथ? तो बोलती है एक हाथ से उन दोनों की जान चली गई और उसके बाद कशिश और उसकी माँ ने मेरा ख्याल रखा, आंटी ने मुझे बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह पाला। लेकिन बड़े होने के साथ साथ मैं उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने जॉब कर ली और फिर सारी जिम्मेदारियाँ खुद ही उठाना शुरू कर दिया। तब से मेरा यही हाल है, मैं अकेले ही रहती हूँ। तो उसकी बात सुनकर शिवी कहती है आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। तो बोलती तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? खैर
चाय बन गई है, तुम चाय पियोगी? तो बोलती है अगर तुम प्यार से पिलाओगी तो ज़रूर पीऊँगी। तो उसकी बात सुनकर ना संजू जो हरकत शर्मा जाती है। उसके बाद दोनों कप में चाय डालकर बाहर आती है और दोनों जो वैसे हंसते हुए एक दूसरे के साथ चाय पीने लग जाते हैं। दूसरी तरफ जो कशिश और हिना है ना, वो इतने ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि क्या बोलूँ। रात के वक्त भी वो एक दूसरे को ना वैसे घूर के देख रहे होते हैं। कशिश ने दोबारा से ज़मीन पर बिस्तर लगाया हुआ था और हिना अपने बेड पर थी और ये दोनों जो है वो खामोशी से एक दूसरे पे गुस्सा करते हुए ना मन ही मन में फिर सो जाते हैं। और अगले दिन जो हिना है वो शिवी को अपने साथ लेती है और उसे ले जाती है शॉपिंग करने के लिए। और दूसरी तरफ जो कशिश है वो अपनी दोस्त संजू को ले जाती है बिकॉज उसका संडे होता है, उसका ऑफ था। तो भाई ये चारों जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। और जब ये शॉपिंग करने जाते हैं ना तो वहाँ पर होता क्या है कि कहने को तो दोनों जो हैं वो अलग अलग जाती हैं संजू और शिवी के साथ, लेकिन इत्तेफाक से दोनों एक ही शॉपिंग मॉल में पहुंच जाती हैं शॉपिंग करने के लिए। और वहाँ पर ये दोनों जो हैं वो अपने अपने लिए चीज़ें देखती हैं। हिना जो है वो अपने लिए कुछ ब्लेज़र वगैरह ऐसे कुछ चीज़ें देखती है क्योंकि उसे ज़्यादातर लड़कियों की तरह ट्रेडिशनल ड्रेसेस वगैरह ये चीज़ें उसको पसंद नहीं आती थी पहनना। दूसरी तरफ जो कशिश है वो थोड़ी फेमिनिन टाइप की थी, इसीलिए उसे सूट सलवार साड़ी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। वो बचपन से बहुत ज़्यादा शौकीन थी इन चीज़ों की। तो वो संजू के साथ मिलकर ना ऐसी साड़ियाँ देख रही होती है, उसे काफ़ी साड़ियाँ पसंद आती हैं। तो संजू से पूछती है ये वाली अच्छी है? तो संजू बोलती है ना ये अच्छी नहीं लग रही थी ऊपर। तो बोलती है अच्छा ये वाली, ये देख ये तो अच्छी लग रही है ना। तो संजू बोलती है तुझे तेरी चॉइस को हो गया है, अच्छी से खरीदना कोई। तो बोलती है हाँ वैसे ये भी अच्छी नहीं लग रही है, मैं कुछ और देखती हूँ। अच्छा ये वाली तो अच्छी लग रही है ना, अब इसके बारे में मत बोलना कि ये ख़राब लग रही है, ये साड़ी मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तो ऐसे ना वो साड़ी को अपने ऊपर लगा कर देखती है। तो जो संजू है ना वो कहती है हाँ ये बात तो है, साड़ी तो बहुत मस्त है, वैसे तो साड़ियाँ पहनेगी क्या वलीमा में? तो बोलती है क्यों पहन नहीं सकती क्या? तो बोलती नहीं मतलब मैं ऐसे पूछ रही थी। तो बोलती है हाँ वो पहन सकते हैं, और वैसे भी मुझे आंटी ने बोला है कि मेरे मन में जो आए मैं ख़रीद लाऊं और पहन भी सकती हूँ। आंटी ने मुझे बिल्कुल नहीं बोला है कि मुझे उनके हिसाब से या उनके कल्चर के हिसाब से किसी तरह से चलना है। उन्होंने बोला है कि जो तुम्हें पसंद हो वैसा करो। तो मैं अपने लिए साड़ी खरीदूँगी और साड़ी ही पहनूँगी। तो संजू बोलती है चलो ये भी अच्छी बात है, तुझे एक अच्छी सास मिली है। तो ये सुनते ही जो कशिश है वो कहती है वो सास नहीं है मेरी। तो बोलती है क्यों? हिना तेरी तेरी उसके साथ शादी हुई है तो उस हिसाब से तो वो तेरी सास लगी ना। तो बोलती चुप कर तू, और खबरदार है तूने उस मिस हमम का नाम मेरे सामने लिया, मैं तेरा मुंह तोड़ के रख दूँगी अगर उस नकचड़ी का नाम तूने मेरे सामने लिया। तो बोलती है अच्छा बाबा गुस्सा मत कर, मैंने तो ऐसे ही ले लिया था, तू तो मुझे ऊपर खाने को दौड़ रही है। तो बोलती है और तो क्या करूँ, उस मिस हमम का नाम लेती है ना तो मेरा खून खौल उठता है। तो बोलती है अच्छा ठीक है नहीं लूँगी नाम, अब तूने पसंद कर लिया तो अब चलना है, इसको देखना है कि नहीं देखना है, या घर पे ही जाके ट्राई करेगी? तो बोलती क्यों, मैं यहीं पे ट्राई करूँगी, ट्रायल रूम किधर है? तो ट्रायल रूम का पता करके ना ऐसी वहाँ से चली जाती है। तभी जो दूसरी तरफ से जो शिवी है ना वो ऐसी संजू के पास आती है जो कि वहाँ पर खड़ी हुई थी। तो उससे बोलती है हाय। तो संजू जी शिवी को देखती है, उससे बोलती है शिवी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो बोलती है वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो बोलती है वो तो मैं कशिश के साथ यहाँ पर शॉपिंग पे आई थी, वो हिना के घर में वलीमा होने वाला है ना उसके लिए। तो बोलती है ओह मैं भी उसी के लिए आई थी। तो बोलती क्या मतलब? तो बोलती है हिना भी शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे आई है ना, तो मैं उसके साथ आई थी। तो बोलती हिना यहाँ पर शॉपिंग करने आई है? तो बोलती है हाँ। तो बोलती ओह गॉड यार, अच्छा है कि कशिश ने उसको नहीं देखा वरना वो तो उसकी बैंड बजा देती। तो बोलती है अरे तुम्हें क्या हिना बहुत सीधी लगती है? वो भी कम नहीं है, वो भी कशिश की बैंड बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। तो बोलती है यार ये दोनों एक जैसे ही हैं, पता नहीं जो दोनों आंटियाँ इन दोनों को मिलाने का सपना देख रही हैं वो कभी पूरा होगा भी या नहीं होगा। तो शिवी बोलती है ज़रूर होगा और वो सपना बहुत जल्द पूरा होगा। तो बोलती है वो कैसे होगा? तो बोलती है मेरे खुरापाती दिमाग को तुम अभी जानती नहीं हो, मैं क्या क्या कर सकती हूँ ना तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। तो बोलती है तुम कुछ करने वाली हो क्या? तो बोलती है हाँ। तो बोलती क्या करने वाली हो? तो शिवी बोलती कान इधर लाओ। तो संजू जो ऐसे अपने कान को उसकी साइड करती है और शिवी उसके कान में कुछ बताती है। तो ये सुनकर संजू कहती है क्या यार तुम आर यू सीरियस, तुम ऐसा करने वाली हो? तो बोलती है ऑफ कोर्स ऐसा करने वाली हूँ मैं। तो बोलती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, उन दोनों दुश्मनों को एक जगह पर रखने का मतलब है मुसीबत को मोल लेना। तो पता है वो क्या करेंगी, एक दूसरे का सर फाड़ डालेंगी। तो बोलती है चाहे सर फाड़े चाहे कुछ भी करें,
आंटी ने मेरे ऊपर उन दोनों को मिलवाने की, उनको एक करने की जिम्मेदारी दी है, तो मैं इस जिम्मेदारी से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकती। अब तुम मुझे बताओ, तुम मेरी हेल्प करोगी कि नहीं करोगी? तो बोलती यार पर, तो बोलती मेरी हेल्प करोगी कि नहीं करोगी? तो जब ऐसा बोलती है ना तो संजू उसकी ओर देखती है और फिर उसको इनकार नहीं कर पाती। उससे बोलते ठीक है कर दूंगी हेल्प, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ होगी ना तो उसकी जिम्मेदारी फिर मेरी नहीं होगी। तो बोलती डोंट वरी जाना, हम सबको संभाल लेंगे। तो जब उसको जाना बोलती है ना तो एकदम से संजू जो है शिवी की आंखों में देखती है और उससे बोलती क्या कहा तुमने? तो बोलती है मैंने कहा डोंट वरी जाना, हम का सबको संभाल लेंगे। तो उसको ना जब ऐसे जाना बोलती है ना बहुत प्यार से, तो संजू को ना दिल में ऐसे ना गिटार बजने लग जाते हैं, गुदगुदी सी महसूस होती है और वो स्माइल करते हुए ना ऐसे अपनी नज़रों को ऐसे चुरा लेती है। तो शिवी बोलती क्या हुआ? तो बोलती है कुछ नहीं, ठीक है तुम जाओ हिना को लेके आओ, मैं करती हूँ जो तुमने बोला है। तो वो जो शिवी है वो मुस्कुराते हुए ना फिर वहाँ से हिना के पास चली जाती है और जो संजू है वो मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन निकाल कर कशिश को कॉल करती है। तो कशिश फ़ोन उठाती है, कहती है हेलो। तो बोलती है क्या कर रही है? तो बोलती है कपड़े चेंज कर रही हूँ ट्रायल रूम में, और क्या करूँगी? तो बोलती है अच्छा वो मुझे भी तेरे पास आना था, तो ज़रा ट्रायल रूम का ना डोर खोल देना। तो बोलती है क्यों, तुझे क्यों आना है? तो बोलती है ऐसे ही आना है, मैं यहाँ पर खड़े खड़े पक रही हूँ तो इसलिए सोचा तेरे पास आ जाओ। तो कशिश बोलती है अच्छा ठीक है आ जा, मैं डोर खोल रही हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा कहते हुए कशिश जो है कॉल कट कर देती है और डोर को भी खोल देती है। और तभी जो शिवी है ना वो हिना को लेकर आ जाती है और ऐसे दूर से उससे बोलती है देख उस ट्रायल रूम में चली जा, वहाँ पे कोई नहीं है। तो हिना बोलती है तो तू भी चल मेरे साथ। तो बोलती मैं जाके क्या करूँगी? तो बोलती है ट्रायल रूम में चल। तो बोलती पागल हो गया ना, मेरे अंदर ऐसी गंदी चीज़ें नहीं है, तू अकेले ही जा। तो बोलती है क्या गंदी चीज़ है? तो बोलती कुछ नहीं कुछ नहीं, अब जाना कपड़े चेंज कर, क्यों टाइम वेस्ट कर रही है? तो ऐसा कह के ना वो उसे हिना को ना आगे की ओर पुश कर दिया और साइड में जो खड़ी हुई संजू थी वो उसकी तरफ देखती है, उससे बोलती है ऐसे इशारे से पूछती है कि काम हो गया? तो संजू बोलती है वो भी आंखों से इशारा करती है कि हो गया। तो जो हिना है ना वो कहती है हम जा रहे हैं, लास्ट बार पूछ रहे हैं चल रही है हमारे साथ? तो बोलती मैंने कहा ना नहीं जाना है मुझे, जा तू चल। तो ऐसा ना उसको धक्का देती है। तो हिना बोलती है अच्छा ठीक है धक्का क्यों मार रही है, जा रहे हैं ना। तो हिना जो है ना उस ट्रायल रूम के पास जाती है और उसको नहीं पता होता कि कशिश भी उसमें, तो वो ऐसे उसको हाथ लगाती है और डोर तो ऑलरेडी खुला हुआ था तो वो उसमें घुस जाती है और अंदर जाकर वो सामने की तरफ बिना देखे हुए ना ऐसे दरवाजे की ओर मुड़ती है और दरवाजे को ऐसे ना अंदर से लॉक कर लेती है। आज के पार्ट में फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। और जाने से पहले मैं अपने व्यूअर्स की सुनाऊंगी शायरियाँ। उनमें से पहली शायरी है रूबी रूबी की कि एक दुआ बार बार करता हूँ, हर रोज़ तुझसे मिलने की फ़रियाद करता हूँ, पर हमसे तू अनजान बनती है, बस इसीलिए तो प्यार को दिल में दबाए रखता हूँ। दूसरी वाली है कोमल अंकिता की, दिल पर क्या गुजरी वो अनजान क्या जाने, प्यार किसे कहते हैं वो नादान क्या जाने, हवा के साथ उड़ गया घर ऐसे परिंदे का, कैसे बना था घोंसला वो तूफ़ान क्या जाने। बहुत ही ज़्यादा प्यारा है यार, ये तो सच में बहुत ज़्यादा प्यारा है। एक और है वी कॉमेडी की तरफ से, मेरी हर अदा का आईना तुमसे है, मेरी हर मंजिल का रास्ता तुमसे है, कभी दूर मत जाना मेरी ज़िंदगी से, कभी दूर मत जाना मेरी ज़िंदगी से, मेरी ज़िंदगी की हर खुशी का वास्ता तुमसे है। जाने से पहले मैं आप लोगों से फिर से कहूँगी, स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट करना मत भूलना। चैनल पर नए आए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, स्टोरी अच्छी लग रही है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इतना आपको करना पड़ेगा, ये आपके लिए भी ज़रूरी है और मेरे लिए भी ज़रूरी है, इसलिए ठीक है भूलना मत। कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। फ्री में सारी चीज़ें मत करवाया करो, ठीक है ना। अपने अपने मज़े लेके चले जाते हो, सामने वाले को कुछ ख्याल ही नहीं तुम लोगों को। हद है, इतना सेल्फिश कौन होता है।